हम हवन क्यों करते हैं? What is हवन? हवन जो है मेजरली हम उसमें मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं. Correct. मंत्रास हैव देयर डेफिनेट एनर्जीज Right. जो कि एक पर्टिकुलर चीज को ट्रिगर करती है. Correct. और पर्टिकुलर इमोशन को ट्रिगर करती है. Correct. जब हम मंत्रास पढ़ रहे हैं तो हम वो मंत्रास हमारे अंदर भी एक पर्टिकुलर इमोशन को ट्रिगर करते हैं जिसमें कोई फील गुड फैक्टर आ रहा है और यहाँ की एनर्जी एक्टिवेट कर रहे हैं ना. राइट. टेक्निकली अगर बात करी जाए तो मंत्रास एक फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट कर रहे हैं. वो फ्रीक्वेंसी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है. बिल्कुल. राइट. जब हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैं इंड्यूस कर दूंगी इस जगह में तो क्या लोअर वाइब्रेशनल फील्ड की कोई भी चीज इस जगह में रहेगी? नहीं. हम क्या कर रहे हैं? हम शुद्धि कर रहे हैं. हम इस जगह को आकर प्यूरिफाई कर रहे हैं. प्यूरिफिकेशन किस चीज की कर रहे हैं? ताकि कोई भी नेगेटिव इमोशन, किसी की नेगेटिव इमोशन का चार्ज, किसी भी नेगेटिव एनर्जी का इम्प्रिंट अगर यहाँ रह गया है तो वो क्लियर हो जाए. That's called space clearing, right? जब हम हवन करते हैं हम उसके अंदर जो ब्लेस्ड वाटर होता है उसको सब जगह स्प्रिंकल करते हैं. क्या कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को इस जगह में डाल रहे हैं ताकि लोअर फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्लियर आउट हो सके. इट्स दैट सिंपल शालीन. मगर हमने कॉम्प्लेक्स बना रखा है. कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया? क्योंकि पीपल कैन एनकैश ऑन इट. फियर मॉन्गरिंग करके तो बहुत कुछ चल रहा है ना. बिल्कुल चल रहा है. ये सब फियर मॉन्गरिंग की कैटेगरी में आता है. इट इजंट दैट कॉम्प्लिकेटेड. हाउ मच वी हैव बॉट फ्रॉम पीपल थिंकिंग कि अगर मैंने ये नहीं किया ना तो ये हो जाएगा. दैट काइंड ऑफ फियर मॉन्गरिंग जो आपको लोअर वाइब्रेशन में अटका के रख रही इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. लेट मी टेल यू दैट. इट इज वेरी एंटी स्पिरिचुअलिटी. अगर कोई भी चीज आपको डरा रही है, धमका रही है और आपको ये बता रही है कि ये अगर काम आपने नहीं किया ना तो आपकी लाइफ में ये रिस्क आ जाएगा और इतना बुरा हो जाएगा आपकी लाइफ में. डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी वाज मेंट टू फियर पीपल, स्केयर पीपल ऑफ? बट हमारे तो फियर लविंग पीपल ही है ना ज्यादा. करेक्ट. दैट्स व्हाई पीपल वांट टू बाय इनटू ऑल दीस थिंग्स. अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि ये करा लो नहीं तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा हो जाएगा तो आप डरा दोगे किसी भी इंसान को. डराना सबसे आसान काम है. डर में से निकालना. जब मुझे मालूम है ना, जब मैं काम करती हूँ ना किसी के साथ और उनको बोलना पड़ता है ना कि नाउ गेट आउट ऑफ दिस फीलिंग ऑफ फीलिंग स्मॉल ऑल द टाइम. इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग ऑफ फियर. इट टेक्स ए मोमेंट. मैं भूल गई आपको ये बात बतानी. फ्रीक्वेंसी ना जब लाइट एंड हाई होती है तो वो फ्री फ्लोइंग एनर्जी होती है. दैट मीन्स उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड है. जब फ्रीक्वेंसी डेंस एंड हैवी होती है ना तो वो बहुत ऐसे 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 चलती है. इसमें वेट है. ये बहुत डेंस है, बहुत टाइटली पैक्ड है. फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर बात करो, मॉलिक्यूल के पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत टाइटली पैक्ड है. कौन सी एनर्जी किसको गिरा सकती है? नेगेटिव पॉजिटिव को जल्दी गिरा सकती है. 100% यूर राइट. ये जो नेगेटिव है ना, ये पत्थर के जैसी एनर्जी है. ये किसी भी हाई वाइब्रेशनल फील्ड को 1 मिनट में नीचे ला सकती है. बिल्कुल आ सकती है. इसीलिए कोई बहुत ज्ञान भी रखता होगा ना इंसान, डर फटाफट से उसको ग्रिप कर सकता है. और अगर उसको डर ने ग्रिप कर लिया, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट अप हियर टू रीच द स्टेट ऑफ हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. इसीलिए डर जल्दी काम कर जाता है लोगों पे और वो फंस जाते हैं क्योंकि दिस इज वेरी डेंस एनर्जी. इसमें से निकलने के लिए आपको अ लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड अ लॉट ऑफ हाई वाइब्रेशनल awareness is required. आपने बोला था मैं विदिन 3 सेकंड मैं ये स्पेस को क्लेंजिंग कर सकती हूँ. All it requires is recognition and a command. That's it. तो क्या कमांड देते हो आप? I don't want to open that here because it's a whole process and I don't want people to feel के ऐसे किया ये कोई जादू है. नहीं, ये जादू नहीं है. आप और मैं 2 इंसान हैं जिनके पास एक एक शरीर है. अगर मुझे आप तक एक मैसेज कम्युनिकेट करना है तो मैं क्या बोलूंगी? हाय शालीन, आर यू अवेलेबल टुडे? कैन वी मीट? शालीन विल से यस, वी आर अवेलेबल एट 5 PM. लेट्स मीट. डन. थैंक यू. शालीन, आई एम नॉट अवेलेबल टुडे. ओके, कैन यू प्लीज लीव द स्पेस? शालीन विल से ऑल राइट. ओके, डन. हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर मी टू सेंड दिस मैसेज टू यू? Seconds. We can communicate to anything in this world. Then why is it so scary to communicate to these entities that don't have bodies? It is similar kind of conversation. मगर हमने उसको woo बना लिया है for it to look complicated and look really impressive कि oh my god, this person has a lot of powers, और हम डरा सकते हैं लोगों को ऐसा करके. You don't have to.